एपिसोड की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो बहुत होशियार है और उसके पेरेंट्स किसी को कह रहे होते हैं कि हमें बहुत खुशी है कि हमने इस बच्चे को अडॉप्ट किया जो हर चीज में माहिर है, बस इसमें एक बीमारी है कि ये दिन के वक्त बाहर नहीं निकल सकता। और यहाँ हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डीमन है। फिर वो बच्चा जब अकेला था तो उसको एक और डीमन मिलने आता है जिसका नाम आकाशा है। आकाशा कहता है, मुझे माफ करना मुजान, मैं ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढ नहीं पाया लेकिन मैंने एक हाशिरा को मार दिया है। जिसके बाद वो बच्चा यानी मुजान अपनी बस एक उंगली से आकाशा को जख्मी कर देता है और उसे कहता है, तुमसे बस एक ही हाशिरा मारा गया, अभी तक तुमने पूरे डीमन स्लेयर को खत्म कर देना चाहिए था। इसके बाद आकाशा वहाँ से जाते हुए बहुत गुस्से में था और खुद से कहता है, अगली बार जब हम मिलेंगे तांजीरो तब मैं तुमको मसल दूंगा। और वो पूरा गुस्सा तांजीरो की तलवार पर निकाल देता है। फिर हम ज़ेनुत्सु को देखते हैं जो किचन से खाना चुरा कर तांजीरो के कमरे में जा रहा था और मन ही मन ये सोच रहा था, हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन तांजीरो हंसना भूल जाएगा। और ये भी हमने नहीं सोचा था कि फ्लेम हाशिरा को इतना ताकतवर थे, वो भी मारे गए। ये सब सोचता हुआ ज़ेनुत्सु जब तांजीरो के कमरे में पहुंचता है तो तांजीरो वहाँ नहीं होता और नर्स उसे बताती है कि तांजीरो ट्रेनिंग करने चले गया है। फिर हम तांजीरो को एक क्रो के पीछे करते हुए देखते हैं और ये क्रो तांजीरो को फ्लेम हाशिरा के घर की ओर लेके जा रहा होता है। रास्ते में उसे फ्लेम हाशिरा का भाई मिलता है जिसका नाम सेंचिरो था। तांजीरो से कहता है कि तुम लोग को अभी तक ये पता लग गया होगा कि फ्लेम हाशिरा अब नहीं रहे, यानी हमारे रेनगोकू अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी रेनगोकू के फादर वहाँ आ जाते हैं और तांजीरो से कहते हैं, अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत कमजोर था, उसे तो एक दिन मरना ही था। और उनकी ये बात तांजीरो को बहुत खराब लगती है। तभी रेनगोकू के फादर तांजीरो के कान में एक स्टिकर देखते हैं और उस पर ये कहते हुए हमला कर देते हैं कि मुझे मालूम है तुम सन ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करने वाले हो। और सेंचिरो जब तांजीरो को बचाने की कोशिश करता है तो उसके फादर उस पे भी अटैक करते हैं जिससे उसको लग जाती है। तांजीरो पहले ही फ्लेम हाशिरा को खो चुका था और उसने जब सेंचिरो पर हमला होते हुए देखा तो उसने अपने सिर से सेंचिरो के फादर पे अटैक किया। और ये सब होने के बाद तांजीरो कहता है, मुझे नहीं पता कि सन ब्रीथिंग टेक्निक क्या होती है। तब रेनगोकू के फादर तांजीरो को बताते हैं कि सन ब्रीथिंग टेक्निक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, बल्कि ये कहो कि बाकी सारी टेक्निक सन ब्रीथिंग की कॉपी है लेकिन उसके जितना स्ट्रॉन्गेस्ट कोई नहीं। तब तांजीरो कहता है, अगर मुझे सन ब्रीथिंग टेक्निक आती तो रेनगोकू यानी फ्लेम हाशिरा आज जिंदा होते, मैं उन्हें मरना नहीं देता। तब रेनगोकू के फादर कहते हैं कि जिस किसी को भी ये टेक्निक आती है वो किसी की भी हेल्प नहीं करती है। सेंचिरो तांजीरो को एक बुक देते हुए कहता है, इस किताब में तुम्हें सन ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जब तांजीरो वो बुक ओपन करता है तो उसके बहुत सारे पेजेस फटे हुए थे जिसे देख तांजीरो कहता है, इस बुक को किसी ने फाड़ दिया है। तब सेंचिरो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, काफी सालों से ये किताब को फ्लेम हाशिरा ने संभाल के रखी थी, ये जरूर मेरे फादर का काम है, उन्हीं ने इसे फाड़ा होगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अपने फादर से इसे फिर से सही करवा लूंगा। और सेंचिरो तांजीरो को रेनगोकू की तलवार देके अलविदा कर देता है। फिर सेंचिरो अपने फादर के पास जाके पूछता है, क्या आप भाई का आखिरी मैसेज नहीं जानना चाहते? इसपे उसके फादर कहते, मैं नहीं सुनना चाहता क्योंकि उसने बस मेरी कंप्लेन ही की होगी। तब सेंचिरो उनको रेनगोकू के आखिरी मैसेज के बारे में बताता है, भाई ने आपको कहा था कि अपना ख्याल रखना। और ये सुनकर उसके फादर रोने लगते हैं जो कि मेरे लिए बहुत इमोशनल सीन था। आगे हम देखते हैं कि साउंड हाशिरा बटरफ्लाई मेंशन में से 2 छोटी लड़कियों को किडनैप कर रहा था और जब तांजीरो ये देखता है तो वो साउंड हाशिरा पर हमला कर देता है लेकिन तांजीरो उसे छू भी नहीं पाता। तब साउंड हाशिरा कहते, मेरा नाम डेंजन इजुई है और मैं एक शिनोबी हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम एक हाशिरा से लड़ सकते हो? तब तांजीरो कहता है, मैं तुम्हें हाशिरा नहीं मानता, तुम लड़कियों को किडनैप क्यों कर रहे हो? तब साउंड हाशिरा इजुही उसे बताते हैं, मुझे अपने मिशन पे मुझे इन दोनों लड़कियों की जरूरत है। तब तांजीरो कहता है, इनको छोड़ दो और इनके बदले हम तीनों तुम्हारे साथ जाएंगे। जो सुन हाशिरा तैयार हो जाता है पर तांजीरो पूछता है, वैसे हमें किधर जाना है? तब इजुही बताता है, हम जाने वाले हैं जापान एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में। जो सुन ज़ेनुत्सु और इनोसुके बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। ज़ेनुत्सु बहुत ज्यादा एक्साइटेड था जापान एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए और वो साउंड हाशिरा से पूछता है, ये वही सिटी है ना जहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ रहती है? जिसपे साउंड हाशिरा कहती है, मेरी बात सुनो, तुम सब वही करोगे जो मैं कहूँगा क्योंकि मैं देवता हूँ और तुम तीनों कचरा हो। अगर मैं कहूँ तो बंदर बनो तो तुम सबको बंदर बनना होगा और अगर मैं कहूँ कुत्ता बनो तो तुम तीनों को कुत्ता बनना होगा। ये सब सुनने के बाद ज़ेनुत्सु कहता है, ये देवता तो है लेकिन पगलों का देवता है। इसके बाद हम देखते कि वो चारों एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं जहाँ की चकाचौंध देखकर कोई भी साउंड हाशिरा की बात नहीं सुन रहा था। तांजीरो साउंड हाशिरा से पूछता है, इतनी रात को भी यहाँ पे इतनी ज्यादा रोशनी क्यों है?
जिसपे साउंड हशीरा उसको बताते हैं ये जोशीवारा सिटी है, यहाँ तुम अपनी कोई भी डिजायर पूरी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ एक केस के लिए आए हैं, इसलिए सब साथ में रहना। फिर सब लोग एक सेफ हाउस में जमा होते हैं जहाँ साउंड हशीरा उनको कहता है मैं तुम तीनों को लड़की बनकर यहाँ भेज दूंगा और तुम लोगों को मेरी वाइफ को ढूंढनी होगी। जिसपे ज़ेनुत्सु बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम डीमन स्लेयर से चाहती कि वो तुम्हारी बीवी तलाश करे। साउंड हशीरा ज़ेनुत्सु को एक पंच मार कर कहते मेरी शादी हो चुकी है और मेरी 3 बीवियां हैं, मैंने यहाँ उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा था पर अब तक वो लापता हो गई हैं। जो सुन ज़ेनुत्सु कहता है तुम इतने खड़ूस हो कि तुमको एक भी नहीं मिलनी चाहिए और तुम्हारे पास 3 औरतें हैं। और इनुसुकी कहता है मुझे लगता है वो तीनों अभी तक तो मर चुकी होंगी। जिसपे साउंड हशीरा वो दोनों को मारकर कहते हैं तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। और ये सब बहस के बाद साउंड हशीरा तीनों लड़कियों को ड्रेस पहना कर उन्हें मेकअप वेकअप लगा के वहाँ पे बाजार में बेचने निकल पड़ते हैं। और यहाँ हमें ये समझ आ जाता है कि साउंड हशीरा को अपने मिशन के लिए लड़कियों की जरूरत क्यों थी। बाजार में वो तांजीरो और इनोसुकी को बेच देते पर ज़ेनुत्सु के लिए कोई कस्टमर नहीं मिल रहा था, इसलिए वो ज़ेनुत्सु को फ्री में ही बेच देते, जो कि लिटरली बहुत फनी सीन है। आगे हम तांजीरो को देखते हैं जो 2 लड़कियों को सोमा के बारे में बात करते हुए सुनता है और सोमा साउंड हशीरा की वाइफ थी। तांजीरो उन लड़कियों से सोमा के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, जिसमें से एक लड़की उससे पूछती है कि क्या मैं जान सकती हूँ तू सोमा को लेके इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो। जिसपे तांजीरो घबरा जाता है और कहता है सोमा मेरी बड़ी बहन थी। जिसपे वो लड़की कहती है तो शायद इसलिए तुम यहाँ आई हो। फिर वो लेडी तांजीरो को सोमा के बारे में बताती है कि वो यहाँ से भाग गई थी, हमें उसकी एक डायरी मिली जिसमें लिखा था वो किसी से प्यार करती है और उसके लिए यहाँ से भाग जाएगी। तांजीरो अपने मन में सोचता है यहाँ किसी राक्षस के लिए लड़कियों को गायब करना बहुत आसान है, क्योंकि जब भी कोई लड़की को राक्षस अगर गायब करेगा तो सभी को लगेगा कि वो लड़की यहाँ से भाग गई है। आगे हम इनोसुकी को देखते हैं जो साउंड हशीरा की दूसरी बीवी माकियो के कमरे के बाहर खड़ा है और 2 लेडी को बात करते हुए सुन रहा होता है कि माकियो ने काफी समय से अपने कमरे को बंद करा हुआ है और वो खाना खाने भी बाहर नहीं आती है। इनोसुकी माकियो के बारे में और पता करना चाहता है, लेकिन साउंड हशीरा ने उससे कहा है तुम्हारी आवाज एकदम जानवर जैसी है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखना। इसलिए इनोसुकी वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि माकियो के कमरे में एक राक्षस था जिसने उसे बांध के रखा था और उससे पूछ रहा होता है तुम ये लेटर किसे लिख रही थी। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि इनोसुकी माकियो के कमरे की ओर बढ़ते हुए सोच रहा था खाना अभी भी माकियो के दरवाजे पे रखा हुआ है। आखिर क्या बात हो सकती है कि माकियो ने अभी तक अपना दरवाजा नहीं खोला, क्या वो बीमार है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कोई मुसीबत में हो। और फिर इनोसुकी माकियो के दरवाजा खोल देता है, लेकिन वो देखता है कि कमरे में कोई भी नहीं है, लेकिन कमरे के अंदर हवा चल रही थी। और इनोसुकी सोचता है कमरे की खिड़की दरवाजा सब बंद था, तो ये हवा कहाँ से आ रही है, यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो देखता है कि घर की छत हिल रही है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे एक राक्षस है और वो राक्षस के पीछे करने लगता है। और पीछा करते हुए वो एक आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन वो राक्षस इनोसुकी के हाथ नहीं लगता। दूसरी तरफ हम ज़ेनुत्सु को देखते हैं जिसे एक कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी और आवाज का पीछा करते हुए वो उस कमरे तक पहुँच जाता है। तभी उसके पीछे से कोई लेडी उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। ज़ेनुत्सु सोचने लगता है इस लेडी के कदमों की आवाज मुझे क्यों नहीं आई, कहीं ये औरत अपर रैंक की राक्षस तो नहीं है। तभी वो लेडी वहाँ की एक लड़की को पनिश कर रही होती है और उसके कान से खून आने लगता है, जिसे देख ज़ेनुत्सु उस लेडी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए। और ये बात उस लेडी को बहुत खराब लगती है और वो ज़ेनुत्सु को इतना जोर से मारती है कि वो बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद वहाँ के ओनर आ जाते हैं और उस लेडी के पैर पकड़कर कहते हैं कस्टमर आने वाले हैं, प्लीज ये सब मत कीजिए। वो लेडी सोचने लगती है मैंने इसे इतनी जोर से मारा था, लेकिन फिर भी इसे इतनी कम चोट कैसे लगी, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये जरूर डीमन स्लेयर का कोई मेंबर होगा। तभी वहाँ हम मुजान को भी देखते हैं जो उस राक्षस से मिलने आया था। दूसरी तरफ ज़ेनुत्सु मुसीबत में फंस जाता है, उसे कुछ स्ट्रिप्स आकर जकड़ने लगती है और हम इनोसुकी को देखते हैं जो अभी भी उस राक्षस को ढूंढ रहा होता है। अब ज़ेनुत्सु भाई तो मिसिंग है, तभी एक लेडी बताती है कि वो पीली बालों वाली लड़की कहीं गायब हो गई है, लेकिन घर का मालिक कहता है उसके बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसने उस लेडी से लड़ाई करके मुसीबत मोड़ ली है, ये सब होना ही था, सबसे कह दो कोई भी उस लड़की के बारे में बात ना करे। दूसरी तरफ तांजीरो इनोसुकी को अपने घर के राक्षस के बारे में बता रहा होता है। तभी तांजीरो कहता है ज़ेनुत्सु क्यों नहीं आया अभी तक। तभी वहाँ साउंड हशीरा आकर उन लोगों को कहते हैं ज़ेनुत्सु गायब हो गए और अब मुझे तुम लोग के लिए भी डर लग रहा है, क्योंकि अगर वो राक्षस अपर रैंक का हुआ तो वो तुम लोग को भी मार देगा, इसलिए तुम दोनों घर जाओ। ये कहकर साउंड हशीरा वहाँ से चले जाते हैं। जो सुन तांजीरो और इनोसुके वापस ना जाने का फैसला करते हैं कि वो साउंड हशीरा की वाइफ्स और ज़ेनुत्सु को दोनों को बचाएंगे। तांजीरो कहता है मैंने अभी तक अपने घर की जांच सही से नहीं की। जो सुन इनोसुके उस पर चिल्लाते हुए कहता है जब मैं कह रहा हूँ कि राक्षस मेरे घर पर है तो तुम्हें अपने घर पे क्या जांच करनी है। शाम को हम देखते हैं तांजीरो मिस काइनेत्सु के पास जाकर कहता है
इस वक्त तकलीफ देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? जिसपे मिस काइनेत्सु कहती है, वो सब तो ठीक है, मगर तुमने ऐसा ड्रेसअप क्यों किया है? जिस पर तांजीरो कहता है, मैं एक लड़का हूँ और मुझे ये हाउस छोड़ना है, आप प्लीज मेरी ये पेमेंट रख लीजिए। मिस काइनेत्सु तांजीरो से पूछती है, क्या तुम सोमा को लेकर सीरियस थे? जिसपे तांजीरो कहता है, हाँ, और मैं उन सब लड़कियों को बचा लूंगा जो गायब हुई है। और तांजीरो के वहाँ से निकलते वो लेडी राक्षस वहाँ आ जाती है और मिस काइनेत्सु को ले जाती है। फिर हम इनोसुके को देखते हैं जो तांजीरो का इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद तांजीरो नहीं आया। तब इनोसुके फैसला करता है कि वो अकेला ही लड़ेगा और वो अपने असली रूप में आ जाता है और पूरे घर में उस राक्षस को तलाश करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेनोसु जहाँ से भी गायब हुआ था, साउंड हशीरा वहाँ जाते हैं और वहाँ के मास्टर उस लेडी राक्षस के बारे में साउंड हशीरा को बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, जो सुनने के बाद साउंड हशीरा उस राक्षस को मारने निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि तांजीरो को किस राक्षस की स्मेल महसूस होती है जिसने मिस काइनेत्सु को किडनैप किया था और वो उस राक्षस के पास पहुँच जाता है। तब तांजीरो देखता है कि वो अपर रैंक का राक्षस है, यानी अपर 6 रैंक का राक्षस, और उसने मिस काइनेत्सु को अपने बेल्ट से जकड़ के रखा हुआ है। तांजीरो सोचता है, अगर मैं इस डीमन का बेल्ट काट दूं तो शायद मिस काइनेत्सु आजाद हो सकती है। तभी वो डीमन तांजीरो पर हमला करती है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो नेजुको को बॉक्स नीचे रखने को कहता है और लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। और नेजुको को कहता है, इस बॉक्स से तब तक बाहर मत निकलना जब तक तुमको कोई खतरा महसूस ना हो। फिर तांजीरो उस डीमन पर हमला करता है और उसकी बेल्ट काटने में भी कामयाब हो जाता है, लेकिन अब वो बहुत थक चुका था। तांजीरो सोचने लगता है, ये एक अपर मून डीमन है और मैं कोई हशीरा नहीं हूँ, क्या मैं बिना ज़ेनोसु और इनोसुके की मदद से इससे लड़ पाऊंगा या फिर ये मेरा आखिरी वक्त हो। अगले एपिसोड में हम देखते साउंड हशीरा अपनी एक बीवी को ढूंढ लेते और उसे एंटीडोट दे के कहते, मैंने तुमको एंटीडोट दे दिया है, जैसे तुमको थोड़ी ताकत महसूस हो जाए तुम ये जगह छोड़कर भाग जाना। और ये कहकर वो जाने लगते। तभी उसकी वाइफ उससे कहती है, तुम भी ये जगह छोड़ दो क्योंकि वो डीमन कत्ले आम पर उतर आया है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। साउंड हशीरा सोचने लगते, इसका मतलब लड़ाई शुरू हो गई है, और वो महसूस करता है कि जमीन के नीचे से लड़ने की आवाजें भी आ रही है। दूसरी तरफ तांजीरो सन ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर उस डीमन से लड़ रहा था, लेकिन तांजीरो को अटैक इतना पावरफुल नहीं था कि वो अपन डीमन से लड़ सके। तभी तांजीरो महसूस करता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और वो बटरफ्लाई मेंशन की वो बात सोचने लगता है कि तांजीरो की बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर सकता है। इसके बाद तांजीरो उस लेडी डीमन पर फिर से हमला करने लगता है और वो डीमन सोचने लगती है, ये उतना भी कमजोर नहीं जितना मुझे लगा था। इधर इनोसुके को हम देखते हैं जो पूरे घर में राक्षस को ढूंढने के लिए घर में एक जगह गड्ढा कर देता है, लेकिन वो गड्ढा बहुत छोटा होता है जिसमें कोई इंसान नहीं घुस सकता। इनोसुके कहता है, चाहे ये रास्ता कितना भी छोटा हो लेकिन लॉर्ड इनोसुके को नहीं रोक सकता। जहाँ मेरा सर घुस सकता है वहाँ मेरी बॉडी भी घुस सकती है। और इनोसुके अपनी मसल्स को अंदर करके चूहों की तरह रेंग कर उस गड्ढे के रास्ते से उस डीमन के अड्डे पर पहुँच जाता है और वो देखता है कि उस बेल्ट के अंदर सभी आम इंसान कैद थे और वो डीमन ने किया है। इनोसुके उस बेल्ट से लड़ने लगता है और ज़ेनोसु और साउंड हशीरा की दोनों वाइफ को आजाद कर देता है, जिसके बाद साउंड हशीरा की दोनों वाइफ भी इनोसुके के साथ लड़ाई में मदद करने लगती है। पर हमारा ज़ेनोसु अभी भी सो रहा होता है। इनोसुके माकियो और सोमा को कहता है, ये ओरिजिनल बेल्ट नहीं है और ये कभी खत्म नहीं होने वाली, हम इससे कब तक लड़ेंगे। तभी सोते हुए ज़ेनोसु की दूसरी पर्सनैलिटी लाइटनिंग स्पीड से उस बेल्ट के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसे देख इनोसुके ज़ेनोसु को कहता है, तुम्हें हमेशा सोते ही रहना चाहिए भाई। इसके बाद डीमन बेल्ट महसूस करती है यहाँ बहुत तेज हवा चलने लगी है, इसका मतलब कोई यहाँ पे आ रहा है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर में साउंड हशीरा वहाँ आ जाते हैं और उस बेल्ट को हर जगह से काट देते हैं और अपनी बाकी दोनों वाइफ को बचा लेते हैं। क्या ये किस्सा अब खत्म हुआ? क्या सभी लोग अब आजाद हो गए? और हमारा तांजीरो कब तक उस अपर रैंक डीमन का सामना करेगा? तो यार वीडियो में बने रहो। अगले एपिसोड में हम देखते हैं वो लेडी डीमन विकसित हो जाती है, जिससे उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक आम इंसान आके कहता है कि यहाँ पे लड़ाई करना बंद करो, ये जगह कस्टमर के लिए है, तुम यहाँ पे प्लीज शांति बनाए रखो। जो सुन डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस आदमी के ऊपर भी हमला कर देती है, जिससे उसका एक हाथ भी कट जाता है और साथ ही साथ बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं। और उनको बचाने के चक्कर में हमारा तांजीरो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इतने लोगों की मौत देखकर तांजीरो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता और उस डीमन पे हमला कर देता है और फिर उसको लोगों की जान की कीमत के बारे में बताता है। ये लोग ना तुम्हारे जितना ताकतवर है, ना ही अपने कटे हुए हाथ को रीजनरेट कर सकते हैं और ना इन्होंने तुम्हारा कोई नुकसान किया था। तुम इंसानों को बस मजे के लिए मारती हो और तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। ये कहकर वो इस डीमन पर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस डीमन की बेल्ट को काटता हुआ जैसे उसकी गर्दन तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी नेजुको की एक आवाज आती है, भाई सांस तो ले रहे हो ना? और तांजीरो रुक जाता है और कहता है, मुझे सांस नहीं ली जा रही है और मेरी धड़कन भी मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रही है। तब वो डीमन कहती है, मुझे अफसोस है लेकिन तुम
तुम मरने वाले हो, लाओ मैं तुम्हारी मौत को अब और आसान कर दूं। तभी अचानक नेजुको अंदर तांजीरो को बचा लेता है और डीमन को इतनी जोर से किक मारता है कि उसका आधा सर अलग हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो डीमन अपने सर को रीजनरेट कर लेती है और नेजुको से कहती है, तो वो तुम ही हो जिसने लॉर्ड मुजान को धोखा दिया था और मैं तुम्हें मारकर मुजान को खुश करूंगी। ये कहकर वो अपने बेल्ट से नेजुको पे हमला करती है, जिससे नेजुको का शरीर 2 टुकड़ों में अलग हो जाता है। तब वो डीमन नेजुको को बोलती है, तुम बहुत कमजोर राक्षस हो और तुमने अभी तक किसी इंसान को भी नहीं खाया होगा, इसलिए तुम इतनी जल्दी रीजनरेट नहीं हो पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नेजुको अपने पैरों को रीजनरेट कर लेती है और इतना ही नहीं बल्कि वो अपने अडल्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म होकर और पावरफुल हो जाती है, जिसे देख वो लेडी डीमन एकदम हैरान हो जाती है कि नेजुको तो एक अपर रैंक डीमन की तरह रीजनरेट कर रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। इसके बाद नेजुको उस डीमन पर हमला करने लगती है और वो डीमन अपने बेल्ट से नेजुको की बॉडी को काट रही थी, लेकिन नेजुको हर बार रीजनरेट होकर उससे लड़ते जा रही होती है। दूसरी तरफ तांजीरो अपने भाई को याद कर रहा था, जो उससे कह रहा था, तुम और सिस्टर एक दूसरे का ख्याल रखना। नेजुको उस लेडी डीमन को पैर के नीचे दबा कर रखी हुई है और वो डीमन नेजुको से जीत नहीं पा रही थी। तभी वो अपने बेल्ट से नेजुको को कई टुकड़े कर देती है, लेकिन नेजुको के ब्लड उस डीमन के ऊपर जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ उसकी बॉडी जल जाती है और नेजुको फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। तभी नेजुको को एक इंसान दिखता है जिसका ब्लड निकल रहा था और ये देखकर नेजुको खुद को रोक नहीं पाती और उस पे हमला करने वाली होती है। दूसरी तरफ तांजीरो अभी भी बेहोश था और वो सपने में अपने भाई को देखता है, जो कि कह रहा था, नेजुको को बचा लो वरना वो बदल जाएगी। तभी तांजीरो होश में आ जाता है और नेजुको को पकड़ लेता है और उसको समझा रहा होता है कि तुम ऐसी नहीं हो तो तुम खुद को रोक सकती हो, तुमको सोना होगा। लेकिन तभी वो डीमन फिर से आ जाती है और कहती है, ये चोट को मैं हील नहीं कर पा रही हूँ और इसका बदला मैं जरूर लूंगी। और ये कहकर वो वार करने लगती है। तभी तांजीरो सोचने लगता है, अगर नेजुको सो गई तो ये डीमन सबको मार देगी, लेकिन अगर नेजुको नहीं सोई तो ये इंसानों पर भी हमला कर सकती है। तभी साउंड हशीरा वहाँ आ जाती है और डीमन के बेल्ट को काट देते हैं। तांजीरो उससे कहता है, तुम कब आए पता ही नहीं चला, जिसपे साउंड हशीरा उस पर चिल्लाते हैं, मैं एक हशीरा हूँ, तुम लोग मुझे समझ के क्या रखे हो, तुमको नेजुको को सुलाना होगा, कोई गाना गाओ या फिर कोई लोरी सुनाओ उसे। तांजीरो अपनी माँ की लोरी नेजुको को सुनाने लगता है, जिससे नेजुको अपने बचपन याद करने लगती है और एक बच्ची में ट्रांसफॉर्म होकर सो जाती है। इधर वो लेडी डीमन साउंड हशीरा को कहती है, तुम एक हशीरा हो, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। लेकिन साउंड हशीरा उसको एकदम इग्नोर कर देते और कहते, चुप रहो, तुम लड़ने लायक नहीं हो, तुम बहुत कमजोर हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक अपर मून डीमन कैसे हो। हम देखते हैं कि अचानक उस डीमन के सर कटकर नीचे गिर जाता है। साउंड हशीरा की ये बात सुनकर वो डीमन रोने लगती है और कहती है, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते, मैं अपर मून डीमन हूँ, देखो मेरी आंखें, इसमें नंबर भी लिखा है। साउंड हशीरा सोचने लगते, मैंने इसका सर काट दिया था, फिर भी ये अभी तक मरी क्यों नहीं, लगता है लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तभी वो डीमन रोते हुए अपने भाई को आवाज देती है और हम देखते हैं कि उसके पीठ से एक डीमन और बाहर आता है, जो उसके सर को फिर से ज्वाइन कर देता है और उसकी वो चोट भी ठीक हो जाती है। साउंड हशीरा उसके ऊपर हमला करते, लेकिन वो डीमन साउंड हशीरा पर ही हमला कर देता है, जिससे साउंड हशीरा घायल हो जाते हैं और उससे कहते, मेरा नाम उटारा है और तुम्हें मेरी बहन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, अब देखना तुम सब मरोगे, जिसने भी उसको चोट पहुंचाई है। उधर तांजीरो बाहर खड़ा हुआ उतारो का वेपन देखता है और खुद से कहता है, ये वेपन वो लेडी डीमन का नहीं है, तो क्या अंदर एक राक्षस और है, और मुझे साउंड हशीरा का खून की स्मेल भी आ रही है, इसका मतलब वो जख्मी हुए हैं। तांजीरो मदद करने आगे बढ़ता है, तभी वो देखता है कि इनोसुके और जेनुत्सु भी वहाँ आ गए हैं और उन लोगों को वो कहता है, अंदर जाओ और साउंड हशीरा की मदद करो और मैं नेजुको को बॉक्स में वापस रख कर आता हूँ। दूसरी तरफ अंदर उटारो साउंड हशीरा की खूबसूरती से बहुत जेलस फील कर रहा था और उससे कहता है, तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी हाइट भी अच्छी है और तुम्हारी बॉडी भी, तब तो तुम पे लड़कियां बहुत मरती होंगी। तब जले पर नमक डालने के लिए साउंड हशीरा उससे कहते हैं, तुम्हें पता है मेरी 3 बीवियां हैं। जो सुन उटारो और ज्यादा जेलस हो जाता है और ब्लड डीमन टेक्निक से साउंड हशीरा पे हमला करने लगता है। साउंड हशीरा सोचने लगते हैं, ये ब्लड से मैं कब तक बचूंगा, क्योंकि जब तक ये ब्लड अपने टारगेट को हिट नहीं कर देती ये उनका पीछा करते रहेगी और मैंने इसकी बहन का सर काट दिया था, फिर भी वो जिंदा थी और उटारो तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर मैं इन्हें मारूं कैसे। इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो अपनी बहन नेजुको को फिर से बॉक्स में डालकर साउंड हशीरा की मदद करने आ जाता है, पर वहाँ वो लेडी डीमन को जिंदा देख बहुत हैरान था और कहता है, इसका तो गला काट दिया था तुमने, फिर ये अभी तक जिंदा कैसे है। साउंड हशीरा उसको बताते, ये अपर मून डीमन है, हम इन दोनों को अलग अलग नहीं हरा सकते, इन दोनों की गर्दन एक साथ काटनी पड़ेगी, तभी ये लोग मरेंगे। जो सुन युटारो कहता है, ये इतना आसान नहीं है, मैंने जो तुम पर वार किया था उसमें पॉइजन है, तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। तब साउंड हशीरा कहते, मैं एक शिनोबी हूँ और मुझ पर कोई जहर का असर नहीं होता। उसके बाद साउंड हशीरा और तांजीरो
युटारो से लड़ने लगते हैं और इनोसुके और ज़ेनोसु उस लेडी डीमन से लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि लेडी डीमन के फोरहेड पे एक और आंख निकल आती है और वो कहती है, मैं तुम सबकी एक्टिविटी देख सकती हूँ। डीमन युटारो ब्लड डीमन आर्ट से साउंड हशीरा पर हमला करता है, लेकिन तांजीरो अपनी वाटर ब्रीथिंग टेक्निक से उस हमले को रोक देता है। तभी साउंड हशीरा ये सोचने लगते है, तांजीरो बहुत देर से लड़ रहा है, ये पता नहीं कब तक ठीक पाएगा और इसे काफी चोट भी लग चुकी है। और तांजीरो सोचता है साउंड हशीरा की बॉडी में जहर फैल रहा है और ये पता नहीं कब तक लड़ पाएंगे। दूसरी ओर साउंड हशीरा की दोनों वाइफ पूरे शहर को खाली करवा रही थी ताकि किसी को भी कोई चोट न लगे और वो युटारो पर बहुत सारे तीर से वार करती है। युटारो सोचता है, इनमें से कोई तीर अगर मुझे लग भी गया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात ये औरत भी जानती है, पर आखिर ये हमला मेरे पे क्यों कर रही है। तभी साउंड हशीरा युटारो को एक पैर काट देते हैं और उसको एक तीर भी लग जाती है जिससे वो हील नहीं हो पा रहा। फिर तांजीरो और साउंड हशीरा युटारो की गर्दन पर एक साथ अटैक करते, लेकिन युटारो खुद को बचा लेता है। तभी साउंड हशीरा अपनी दूसरी तलवार से युटारो पे हमला करते, लेकिन उस लेडी डीमन की बेल्ट बार बार उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी साउंड हशीरा की वाइफ इनासुरु कहती है, मैं उस लेडी डीमन को ध्यान भटकाने में मदद करूंगी। लेकिन तभी हम देखते युटारो इनासुरु को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हें इस लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए था, अब तुम्हें ये सब भुगतना पड़ेगा। और युटारो इनासुरु को मारने वाला। तभी तांजीरो आके युटारो का हाथ काट देता है और ये देख युटारो को यकीन नहीं हो रहा था कि तांजीरो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वो कोई हशीरा भी नहीं बना है अभी तक, ये तो बस एक मामूली सा डीमन स्लेयर है। और वो देखता है कि तांजीरो अब एकदम थक चुका है और वो उस पर अपना आखिरी वार करने वाला है, लेकिन साउंड हशीरा आकर तांजीरो को बचा लेते और इनासुरु को बचाने के लिए शुक्रिया भी कहते हैं। दूसरी तरफ ज़ेनोसु अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि लेडी डीमन की गर्दन कैसे भी करके काट दूं, पर वो अपनी गर्दन को सॉफ्ट बेल्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। और आपको भी पता है कि किसी भी सॉफ्ट चीजों को आसानी से नहीं काटा जा सकता। तभी हम देखते हैं कि इनोसुके भी ज़ेनोसु की मदद करने आ जाता है। तभी वो डीमन हैरान होकर पूछती है, मेरे भाई ने अपनी खंजर तुम्हारे दिल के आर पार कर दिया था, तो फिर तुम मरे कैसे नहीं। जिसपे इनोसुके बताता है, मैं पहाड़ी का देवता लॉर्ड इनोसुके हूँ और मैं अपनी बॉडी के ऑर्गन को शिफ्ट कर सकता हूँ। उसके बाद ये दोनों लेडी डीमन के सिर काट देते हैं और दूसरी तरफ तांजीरो भी युटारो का सिर काट देता है और दोनों भाई बहन का सर नीचे आखिर गिर ही जाता है। युटारो मरने से पहले ब्लड डीमन आर्ट से पूरी बस्ती पर हमला कर देता है और साउंड हशीरा तांजीरो को कह रहे होते हैं कि हटो वहाँ से, लेकिन तांजीरो को कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा होता है। और तांजीरो सोचने लगता है, ये साउंड हशीरा मुझे क्या कह रहे हैं, कहीं वो डीमन अभी भी जिंदा तो नहीं। तभी नेज़ुके अपने बॉक्स से बाहर आ जाती है और युटारो के हमले से सभी को बचा लेती है। इसपे तांजीरो को ज़ेनोसु की रोने की आवाज आती है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अब खड़ा भी हो सके। फिर नेज़ुके तांजीरो को अपनी पीठ पर बैठा के ज़ेनोसु के पास ले जाती है। तब ज़ेनोसु कहता है, इनोसुके को बचा लो, उसकी धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है। नेज़ुको तांजीरो को फिर अपनी पीठ पर लेकर इनोसुके के पास ले जाती है। तब तांजीरो देखता है कि इनोसुके की धड़कन कम हो रही है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। इतना टाइम भी नहीं है कि क्रो के जरिए किसी शिनोबी को हम यहाँ पे बुला सके। और ये सब कहकर तांजीरो रोने लगता है। तब नेज़ुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से इनोसुके को जलाने लगती है, जिससे उसकी बॉडी का जहर जल जाता है और इनोसुके ठीक हो जाता है। फिर हम साउंड हशीरा को देखते हैं, जो अपनी तीनों बीवी से कह रहा होता है, मैं तुम लोग से कुछ कहना चाहता हूँ और शायद ये मेरा आखिरी वर्ड होगा। जिसे सुनकर सोमा और तेज तेज से रोने लगता। तभी माँ की उसको बोलती है, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारे मुंह पे पत्थर मार दूंगी। साउंड हशीरा कहते, मैं मरने वाला हूँ और तुम लोग मेरी आखिरी बात भी नहीं सुनना चाहते। तभी वहाँ तांजीरो और नेज़ुके आ जाते और नेज़ुके अपने ब्लड डीमन आर्ट से साउंड हशीरा को जलाने लगती है। तभी सोमा नेज़ुको को गला पकड़ लेती है और कहती है, वो वैसे भी मर रहे हैं, ऊपर से तुम उन्हें जला रही हो। तभी साउंड हशीरा कहते, रुको, उसने मुझे ठीक कर दिया। साउंड हशीरा तांजीरो से कहते, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन अब आराम कर लो। तब तांजीरो कहते, नहीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, मुझे उन दोनों भाई बहन का सर ढूंढना होगा। और ये कहकर तांजीरो नेज़ुको की पीठ पर बैठाकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते कि तांजीरो को युटारो और उसकी बहन का सिर मिल जाता है और हम देखते कि वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। और देखते देखते उन दोनों का सर पूरी तरह जल के खत्म हो जाता है और सभी लोग जीत की खुशियां मना रहे होते हैं। थोड़ी देर में सरपंच हशीरा साउंड हशीरा के पास पहुंचते हैं और उसे देखकर साउंड हशीरा की एक वाइफ भड़क जाती है कि तुम पहले नहीं आ सकते थे, अब तुम्हारा आने का क्या फायदा है। साउंड हशीरा कहते, मेरी एक आंख और एक हाथ जाया हो गया है, मुझे लगता है अब मुझे रिटायर होना चाहिए। तभी सरपंच हशीरा कहते, हमारे पास वैसे ही तलवारबाज की कमी है और तुम रिटायर होना चाहते हो। अभी तक फ्लेम हशीरा की जगह कोई नहीं ले पाया, तो फिर तुम्हारी जगह कौन लेगा। तब साउंड हशीरा कहते, मेरी नजर में एक लड़का है पर उसे तुम पसंद नहीं करते। और सरपंच कहते, मुझे यकीन नहीं होता, युटारो और दाकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन थे और इस लड़ाई के बाद वो लड़का तांजीरो अभी भी जिंदा है। वो लोग एक क्रो के जरिए ओयोकाता को भी ये संदेश देते हैं कि युटारो और दाइका मर गए हैं। हम देखते कि ओयोकातो बहुत बीमार है, लेकिन ये खबर सुनकर वो बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ युटारो और दाकी की मौत के बाद मुजान सभी अपर रैंक डीमन को इन्फिनाइट कास्टल में बुलाता है, जिसमें आकाशा भी होता है।
जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था जब वो मुजान से मिलने आया होता है। और इसी के साथ हमारा सीजन 2 यहाँ खत्म होता है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए सीजन में।